प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है। हम अक्सर दिन या कोई काम की शुरुआत या समाप्ति पर क्रूस का चिन्ह बनाते और इसी पवित्र त्रित्वमय ईश्वर से अपने को आशीषित करते हैं। हमारे धर्म शिक्षाओं में हमें बताई गई है और धर्म की 4 बड़ी सच्चाइयों के द्वारा हम घोषित भी करते हैं कि एक ईश्वर है और उस ईश्वर में 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उन्हीं 3 जनों को एक साथ पवित्र त्रित्व कहा जाता है। एक ईश्वर और इसमें 3 जन कैसे, यह एक रहस्य है और मनुष्य होने के नाते इसे हम अपने साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, पर इसे अपने विश्वास से अनुभव कर इसकी एकता में अपने जीवन को जी सकते हैं। आज का ये त्योहार हमें उस पर विश्वास करके उस एकता को अपने परिवार में जीने के लिए निमंत्रण देती है। ईश्वर महान है और वह पवित्र त्रित्व के माध्यम से हमारी बेहतरी और मानव मुक्ति में विशेष भूमिका निभाता है। पिता ईश्वर संपूर्ण जगत की सृष्टि की, पुत्र ईश्वर मानव का उद्धार किया और पवित्र आत्मा ईश्वर हमारा संरक्षण और मार्गदर्शन करता है। इन बातों को जानकर उस त्रित्वमय ईश्वर के प्रति हमें आभारी होना है। आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का महोत्सव मनाती है। एक ईश्वर में 3 जन हैं और हर जन का स्वभाव एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है और ये शाश्वत हैं, अर्थात सदा से थे, हैं और रहेंगे। यह महोत्सव हमें ईश्वर के अंतरतम गूढ़ रहस्य और उसके स्वभाव पर तर्क वितर्क और सवाल जवाब करने से बचते हुए केवल उस पर विश्वास करने के लिए निमंत्रण देता है। एक समय संत अगुस्तीन अपने साधारण ज्ञान और बुद्धि से इसे समझने की मूर्खता की थी। क्या मानव अपनी छोटी और साधारण बुद्धि से उस महान, सर्वशक्तिमान और रहस्यात्मक ईश्वर को संपूर्ण रूप से जान और समझ सकता है? यह असंभव है। यह समुद्र के पानी को एक छोटे से गड्ढे में भरने जैसा है। आज के पाठों में उसी त्रित्वमय ईश्वर की महानता और एकता को हमें बताई गई है, ताकि उसका एहसास कर उस पर हम विश्वास कर सकें, हम अपने रिश्ते में उस एकता को बनाए रख सकें। आज का पहला पाठ सूक्त ग्रंथ से पढ़ा गया। इस पाठ में त्रित्वमय ईश्वर की प्रज्ञा को बताई गई है। इसमें ईश्वरीय प्रज्ञा को एक जीवित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो अद्भुत एवं अनंत है। वह पृथ्वी, महासागर, पर्वत आदि के सृष्टि से पहले इस दुनिया में विद्यमान थी और अभी भी वह बनी हुई है। वह एक कुशल शिल्पकार की तरह धार्मिकता, पवित्रता और त्रित्वमय ईश्वर की उपस्थिति में उत्तम जीवन जीने और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करती है। जो उनका कदर करते हैं वह उनके बीच रहती और उनके कार्यों को सही ढंग से संपादित कर सच्चा आनंद, खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है। वह उन्हें अच्छाई और बुराई में परख कराती और अच्छाई को चुनने में मदद करती है। इसी का फल यह होता है कि जो लोग इससे संचालित होते हैं वे क्षमाशील, नम्र, दीन और उदार होते हैं। इस तरह वे सांसारिक लाभ नहीं मिलने पर भी हताश और दुखी नहीं होते और हर चीज और घटनाओं को आगे के जीवन के लिए स्वर्ग में पूंजी जमा करने के भाव से लेते तथा अपने जीवन को जीते हैं। आज हम खुद पर विचार करें और पूछें, हम पर किसका अधिक प्रभाव रहता है, सांसारिक ज्ञान या ईश्वरीय प्रज्ञा का? सांसारिक ज्ञान विज्ञान और तर्क वितर्क पर आधारित होती और क्षणिक मजा की प्राप्ति उसका प्रमुख लक्ष्य होता है, जबकि ईश्वरीय प्रज्ञा का केंद्र बिंदु ईश्वर होता है। उसका आधार विज्ञान और तर्क वितर्क से ऊपर प्रेम, क्षमा, सेवा, न्याय, विश्वास आदि होता है। वर्तमान समय में पति पत्नी का रिश्ता क्यों कमजोर होता है?
परिवार में एकता और मेल मिलाप की कमी क्यों होती है? क्योंकि उनका रिश्ता ईश्वरीय प्रज्ञा पर आधारित ना होकर सांसारिक ज्ञान और तौर तरीके द्वारा निर्देशित होता है। यही बात हमारे अन्य रिश्तों एवं कामों में भी होती है। अतः आइए आज हम ईश्वरीय प्रज्ञा की महत्ता को समझने और उसकी जरूरत को जानने का प्रयास करें और हर परिस्थिति में उससे निर्देशित होने के लिए संकल्प लें। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस हमें हमारे जीवन में पवित्र त्रित्व ईश्वर की भूमिका को बताते हैं। वे कहते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे बीच रहे एवं अपना रक्त द्वारा हमारे पापों का कीमत चुकाया और हमसे मेल करा लिए। क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा वह हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोल दिए हैं। यह हमारे लिए गौरव एवं सौभाग्य की बात है। अतः इसका एहसास हमें करना है। पर क्या यह हम करते हैं? कई बार दुनियाई प्रभाव में पड़कर उसी में खो जाते और उस त्रित्वमय ईश्वर से मेल बनाए रखने की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसके लिए जो त्याग और कुर्बानी देनी और तकलीफ सहनी होती है, हम उसकी परवाह नहीं करते और क्षणिक मजा पाने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। अगर हम त्रित्वमय ईश्वर से मेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो इससे खुद में दृढ़ता आएगी और उस दृढ़ता से आशा उत्पन्न होगी और वह आशा कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। वह हमारे लिए कल्याण और मुक्ति पाने में सहायक होगी। साथ ही इसमें हमें पवित्र आत्मा का संरक्षण मिलेगा और उसके द्वारा हमारे हृदयों में ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ेगा। यह सब त्रित्वमय ईश्वर के सहयोग से होगा। क्या यह बड़ी बात नहीं है? आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें त्रित्वमय ईश्वर के रिश्ते और एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर हमारी बेहतरी एवं मानव मुक्ति में उनकी भूमिका को बताई गई है। वे एक दूसरे से जुड़कर और मिलकर मुक्ति के कामों को करते हैं। यह अंश अंतिम ब्यालू के समय की है। यीशु अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद उन्हें कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने उन्हें बताई कि उन्हें भी नम्र बनकर एक दूसरे के पैर धोने हैं, उनकी सेवा करनी है, उनको वैसा ही प्रेम करना है जैसे वे उनसे प्रेम किए। फलवान बनने के लिए दाखलता और डाली के समान उन्हें उनसे जुड़कर रहना है। पिता ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए उन्हें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है आदि। यह उनकी विदाई संदेश थी और इसमें उन्होंने उन्हें बहुत सारी बातें बताई। इसलिए वे उनसे कहे, मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। वह उन्हें यह भी बताए कि इन सब बातों को याद दिलाने और सत्य से संबंधित अन्य बातों को बताने के लिए वह उनके लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा। वह सदा उनके साथ रहेगा और उन्हें निर्देशित करेगा। वह अपने से कुछ नहीं करेगा और कहेगा, वह वही करेगा और कहेगा जो पिता ईश्वर और पुत्र यीशु ख्रिस्त से निर्देश मिलेगा। वह ईश्वर प्रभु यीशु को भी महिमान्वित करेंगे। इस तरह पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर अलग नहीं बल्कि एक हैं और तीनों के सहयोग से उनका मुक्ति कार्य इस दुनिया में जारी रहती है। यीशु ख्रिस्त की ये बातें हमें त्रित्वमय ईश्वर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं ताकि हम उन पर विश्वास कर सकें और उनके समान हम भी अपने पारिवारिक और सामुदायिक रिश्तों में एक बने रहकर अपने दैनिक जीवन को जी सकें और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। अतः आइए आज पवित्र त्रित्व के इस पर्व दिन में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में दृढ़ हों और ईश्वरीय प्रज्ञा से संचालित होकर आपस में एकता, भाईचारा और मेल मिलाप बनाए रख सकें और हमारे सामुदायिक जीवन द्वारा त्रित्वमय ईश्वर की महिमा हो। आमीन।